हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर सवाल लगाने वाले हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं दोस्तों, और लास्ट तक जरूर बने रहें। पसंद आए तो एक दूसरों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर बनाना है दोस्तों सिर्फ उसी तरीक़ा से जैसे बता रहे थे पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है, पहले करना क्या है, हल लिखना है। जो भी मतलब क्वेश्चन बनाए दोस्तों, हल लिखना है, पहले हल लिखना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, शून्य का योग जो पहला वाला होगा दोस्तों वो शून्य का योग हो जाएगा दोस्तों, और दूसरा वाला शून्य का गुणनफल हो जाएगा, शून्य का गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हल लिखेंगे दोस्तों। हल लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, शून्य का योग। तो यहाँ पर लिखना है शून्य का योग, शून्य का योग। तो शून्य का योग क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पहला का मान कौन है दोस्तों, बराबर के पास पहला जो होगा दोस्तों 0, ये शून्य का योग हो जाएगा दोस्तों 0, ये शून्य का योग हो जाएगा। और शून्य का गुणनफल यहाँ पर दूसरा लिखते हैं, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल बराबर, शून्य का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। रूट क्या है दोस्तों, 5 है ना। अब करना क्या दोस्तों, अब यहाँ पर मान निकालना है। तो यहाँ पर अब लिखना है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या जानना है दोस्तों, यहाँ पर सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ क्या निकालना है दोस्तों, बहुपद द्विघात का बहुपद का ज्ञात करना है दोस्तों। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है दोस्तों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। ये दोस्तों क्या है, सूत्र है। तो इसी सूत्र पर हमको बैठाना है। तो यहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए जगह इधर कर रहे हैं, इधर जगह कर दिए दोस्तों। अब इस सूत्र पर देखना ध्यान से, अब इस सूत्र पर जो का मान है उसको रख देना है। तो अल्फा का x², यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, x², यहाँ पर x², यहाँ पर x² क्या माइनस है ना, माइनस हो गया दोस्तों। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 0 हो गया ना, यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, x है तो यहाँ पर इंटू में होगा दोस्तों, ये दोनों सटल है मतलब इंटू में होगा। तो यहाँ पर गुने x है तो x हो गया दोस्तों। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, √5। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान √5, रूट कितना होगा दोस्तों, 5 हो गया। तो अब क्या करना है दोस्तों, बराबर देना दोस्तों। अब यहाँ पर x², इसको हल करेंगे, x²। अब यहाँ पर गुना, यहाँ पर क्या होगा 0 गुना x, तो क्या होगा दोस्तों 0। तो यहाँ पर 0 होगा, कुछ नहीं लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं 0 गुना x, तो क्या होगा 0 और प्लस √5। अब यहाँ पर बराबर, अब x² है दोस्तों, x² है ना। अब यहाँ पर माइनस, इसको घटाएंगे दोस्तों, x² में से 0 घटाएंगे, 0 मतलब कुछ नहीं है तो घटेगा, कुछ भी नहीं घटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा x² और प्लस है तो प्लस √5 है कि नहीं, √5। यहाँ पर और अब सॉल्व होगा कि नहीं, यहाँ पर जैसे बट्टा में रहता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों तरफ मतलब हर एक तरफ पर गुना करेंगे, लेकिन बट्टा के नीचे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर
तो 3 नंबर का क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों, 2 का 3। तो चलते हैं, तो हम आ गए दोस्तों चौथा क्वेश्चन की तरफ। तो उसी तरीक़ा से बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, हल लिखना है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे दोस्तों, हल। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखना है, अब यहाँ पर शून्यकों का योग। तो यहाँ पर पहला बोल रहा है शून्य का योग, तो शून्य का योग, यहाँ पर शून्य का योग, यहाँ पर शून्य का योग कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है दोस्तों, 1 है। पहला वाला 1 है, दोनों 1 है। तो यहाँ पर शून्य का योग इतना ही कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर तथा बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल दी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, शून्य का, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दोनों 1 दिया है। तो यहाँ पर 1 अब यहाँ पर लिखना है सूत्र से। अब हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि, अब यहाँ पर जानते हैं कि सूत्र से, यहाँ पर सूत्र से इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है सूत्र। ये क्या है दोस्तों, सूत्र है। अब इसी सूत्र पर हमको बैठाना है। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो जगह कर लेते हैं, यहाँ पर जगह निकल गया। अब यहाँ पर इसी सूत्र पर बैठाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x², यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर x², तो x² रहेगा दोस्तों। हमको सिर्फ अल्फा और बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का मान दोनों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान सिर्फ रखना है। तो यहाँ पर पहले वाला क्या है, x² है। तो यहाँ पर x² हो गया दोस्तों, और माइनस है तो माइनस देंगे। सूत्र में क्या है दोस्तों, माइनस है, माइनस। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर ब्रैकेट टूटेगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ पर 1 देंगे दोस्तों, 1 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, x है, ये गुना में दोस्तों, ये ब्रैकेट टूटेगा दोस्तों, ब्रैकेट नहीं लिखेगा, ब्रैकेट टूटेगा तो ये गुना में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, x है, तो यहाँ पर गुना x हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान फिर 1 है कि नहीं। अब यहाँ पर बराबर x² माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर क्या, x गुना 1, तो क्या होगा दोस्तों, 1 x मतलब x से होगा दोस्तों, x। और यहाँ पर जो सूत्र में यहाँ पर प्लस है दोस्तों, छूट गया था, यहाँ पर +1, प्लस क्या है दोस्तों, 1 +1। अब कुछ होगा क्या, अब यहाँ पर घट जाएगा ना। अब यहाँ पर बराबर, अब x² में से x घटेगा, x² में से x घटेगा दोस्तों, कितना होगा, तो x होगा और प्लस में 1, ये है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये है राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, x² माइनस 1 गुने x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर होगा x², तो x² दोस्तों, x और x² और माइनस है तो माइनस 1 गुना x करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, x होगा कि नहीं,
x और प्लस में क्या है 1। तो मेरा राइट आंसर यहीं पर होगा दोस्तों। तो आप सभी घर में बैठकर पिछले वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? पिछले वाला क्वेश्चन 1.1 का प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप सभी? तो हम यहाँ पर 4 नंबर का 2.2 का 4 नंबर बता दिए, बताइए। तो यहाँ पर इस सब को ध्यान देना है दोस्तों, और ये सब रिवाइजिंग मारते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हल कर दिए दोस्तों। तो समझ में आ रहा है ना? आप सभी को समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके थोड़ा प्यारा सा लिख दें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।